Students, as we have done till the case study of Sri Lanka and Belgium, now I am moving towards power sharing. Okay, see, here the question arises, power sharing is the essence of a democratic government. Examine the statement कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक एसेंस माना जाता है. ठीक है, मतलब एक फ्लेवर टाइप में माना जाता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस देखी जाती है. तो इस स्टेटमेंट को एग्जामिन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए. और ये क्वेश्चन जो है आपको सैम्पल पेपर CBSE 2020-2021 में दिख जाएगा, मतलब अभी रिसेंट में ही. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब इसे समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों मानी जाती है एक एसेंस जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की है. नाउ सी वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल. सेम क्वेश्चन अगर वहाँ पे वो क्वेश्चन है तो ये भी जो क्वेश्चन है इसका सेम ही मीनिंग है. ओके, क्वेश्चन जो है इंटरचेंजेबली लैंग्वेज में चेंज होकर आ सकता है बट मीनिंग एक ही है. वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल और पावर शेयरिंग इज़ द एसेंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, आंसर जो है हम एक ही लेकर चलें. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे इसेंस कहने के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एसेंस कहने के लिए पावर शेयरिंग के दो रीजंस हैं. ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट रीजंस इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड सेकेंड वन इज मोरल रीजन. प्रूडेंशियल रीज़न क्या है? प्रूडेंशियल रीज़न है कि पावर शेयरिंग जो है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. जैसे मैंने आपको बेल्जियम के एग्जांपल के थ्रू बताया, हमने क्या देखा कि वहाँ पर जितने भी सोशल ग्रुप थे, जैसे जो भी हमारी एथनिक कंपोजिशन अलग अलग थी, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, डच स्पीकिंग लोग थे, तो जब वहाँ पे पावर शेयरिंग कर दी गई तो क्या हुआ, वहाँ पे किसी भी तरह का वार आपको देखने को नहीं मिला. ठीक है, हार्मनी एंड पीस की जो फीलिंग थी वो हमने एस्टेब्लिश होती हुई देखी. ठीक है, वहाँ पे शांति हमने बनती हुई देखी. बट जहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ श्रीलंका का, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं थी. तो पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीज़न क्या है? दैट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. जो सामाजिक ग्रुप हैं, जो सामाजिक ग्रुप्स हैं, उनके अंदर अगर किसी तरह का कन्फ्लिक्ट आने वाला है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली है, किसी तरह के लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, तो ये उसकी पॉसिबिलिटी को बहुत कम कर देता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ देता है. ठीक है, सेकेंड मोरल रीज़न क्या है? मोरल रीज़न इज़ पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, अगर हमें डेमोक्रेसी बनाकर रखनी है, लोकतंत्र बनाकर रखना है, तो पावर शेयरिंग जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. जनरली डेमोक्रेसी का तो बेसिक प्रिंसिपल यही है ना, मेन सिद्धांत क्या है कि लोगों से ही जो है सरकार बनी है, लोगों के लिए ही बनी है और लोगों से ही बनी है और लोगों के लिए ही बनी है ना. फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल, लोगों के लिए ही है. ठीक है, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. पीपल जो है अपने आप रूल चलाते हैं, किस तरह से? अपनी सरकार को चुनकर. ठीक है, अपनी इंस्टीट्यूशंस को चुनकर, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को चुनकर. गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू डाइवर्स ग्रुप. जितनी अच्छी गवर्नमेंट होगी, जितनी अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, वो उतनी ही रिस्पेक्ट देगी डाइवर्सिटी को भी. क्यों? क्योंकि अब जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया भी क्या है, एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है ना. बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है. और ये भी देखते हैं कि हम हमेशा जो है पीस एंड हार्मनी बना के रखते हैं. एक आपने लाइन स्टार्टिंग से ही बचपन से सुनते होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई. तो ये जनरली क्या है, ये हमारी गवर्नमेंट ने हमें नारा दिया है. ठीक है, कि जितनी भी डाइवर्सिटीज़ पाई जा रही है उन सबका हमें सम्मान करना है. ये नहीं कि उनके लिए हमें एक ही किसी धर्म को हम बना के रख रहे हैं. इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, तो यहाँ पे क्या है, हर धर्म को, हर रिलीजन को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस मिली हुई. तो सेम यहाँ पर यही बात कह रहा है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अच्छी तभी है जबकि वो अपनी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे. ठीक है, एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़. हर किसी के पास अपने मत रखने का अधिकार हो, अपने व्यूज़ रखने का, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का जो है राइट हो, सो दैट कि पब्लिक पॉलिसीज़ उस तरह से बने जहाँ जैसे कि लोगों को चाहिए. ओके,
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वाई देर इज़ नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो मुझे आप यहाँ पे ज़रा बट के बताइए। ऑप्शन ए इज़ इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सेकेंड, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहला तो हमने पढ़ लिया कि पॉसिबिलिटीज़ जो है कन्फ्लिक्ट की उसे रिड्यूस कर देती है। सेकेंड, ऑब्वियस ये बात है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती है, मतलब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाती है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल स्थिरता बनाती है, राजनीतिक तौर पर लोग जो है स्थिर होते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, बोथ ए एंड बी, कि हमें पावर शेयरिंग की इसलिए ज़रूरत है ताकि वो जो पॉसिबिलिटी है कन्फ्लिक्ट्स की उसे घटाए। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करे। ओके, और ध्यान रखिए ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, है ना, कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में हमें कितने टाइप्स के जो है पावर शेयरिंग की फॉर्म्स दिखती है गवर्नमेंट की। ठीक है, यहीं पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है और ये 6 मार्क में आ जाता है। एक्सप्लेन द फॉर्म्स और अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ओके, तो इस एग्जाम्पल, इस चार्ट के थ्रू आप देखेंगे। जनरली देखो, समझने की कोशिश करो कि जो पावर शेयरिंग है वो कैसे कैसे होती है। अब मैं कहूँ कि एक घर है ना, तो एक घर में पावर शेयरिंग कैसे कैसे, एक घर में पावर शेयरिंग इस तरह से है कि पापा हैं, पापा से थोड़ा से लोअर लेवल पे मम्मा है, और मम्मा से लोअर लेवल पे बड़े भाई बहन है ना, जिनका रूल चलता है। तो इस तरह से क्या होती है, इस तरह से जो है पावर बटी होती है। ये क्या डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में है ना। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डिफरेंट लेवल्स में। जब लेवल्स की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये देखिए ये लाइन है ना इस तरह की वर्टिकल लाइन, तो इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकल पावर शेयरिंग। समझ पा रहे हैं, ये कौन सा है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब मैं ऐसे बोलूँ कि हमारे दादाजी हैं और यहाँ पर उनके 3 बेटे हैं और 3 बेटों को उन्होंने इक्वल पावर दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गए ना, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गए, है ना। जब एक ही लाइन में एक ही तरह की पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग पार्ट में गवर्नमेंट के, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। थर्ड देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे सोशल ग्रुप भी निकल कर आते हैं, है ना, तो वो पावर शेयरिंग। एंड फोर्थ, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। आपने देखा होगा कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर जो काफ़ी सारे प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो प्रेशर बनाते हुए दिखते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स बनाते हुए दिखते हैं। जैसे अभी रिसेंट का एग्जांपल आप देखोगे, कृषि आंदोलन जो चल रहा है, तो वो क्या था, रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर एक ग्रुप ने प्रेशर बनाया ना, प्रेशर क्रिएट किया। तो ऐसे इनको भी हम क्या कहते हैं, इनको भी पावर शेयरिंग कहा जाता है। ये सारे जो है डिफरेंट फॉर्म्स है आज के टाइम में जो पाई जाती है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो पाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइप इज़ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब देखिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बच्चा है जहाँ पे पावर जो है, गवर्नमेंट की पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर शेयर्ड हो। ठीक है, यहाँ पे हम इनको जो डिफरेंट इनके जो टाइप्स है ना, उनको हम ऑर्गन्स कह रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, उसे हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और ये कितने हैं, ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल में कितने हैं, 3 ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। हाउ मैनी, 3। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, लेजिस का मतलब क्या होता है, लॉ। ठीक है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लॉ।
वो इंस्टीट्यूशन हमारी गवर्नमेंट का जो कि फॉर्मेट कर रहा है किस चीज़ को, लॉ को, कानून को जो बना रहे हैं, दे कम्स अंडर लेजिस्लेचर। ओके, अब लेजिस्लेचर में एग्जाम्पल के लिए आप क्या क्या रखेंगे, देखिए कौन कौन कानून बनाने में यूज़ आता है। एग्जाम्पल, हमारे देश के प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट, ठीक है। हाँ, तो लेजिस्लेचर समझ में आया आपको, जो वो इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन जो कि लॉ फॉर्मेशन कर रहा है, कानून बना रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाता है, सबसे प्राइमरी है हमारे प्रेसिडेंट, जो कि किसी भी बिल को जब तक साइन नहीं करेंगे जब तक वो लॉ नहीं बनेगा। सेकेंड, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक मेन रोल निभाते हैं किसी भी डिसीजन में। एंड थर्ड, हमारा पार्लियामेंट, जहाँ पर मेजॉरिटी मिले हुए, जहाँ पर उसको वोट्स मिले हुए कोई भी बिल जो है पास नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है हमारे एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो इन लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन विच एग्जीक्यूट which execute और इम्प्लीमेंट, लागू करने में या एग्जीक्यूट करने में, दे लॉ, ठीक है। जो हमारे लॉज को एग्जीक्यूट करने में या इम्प्लीमेंट करने में काम आती हैं उस इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे सिविल सर्वेंट्स है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे कलेक्टर्स, ये क्या करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, है ना, लागू करवाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के बीच में। एंड थर्ड, जुडिशरी, जो जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे कानून हैं, इनको जुडिशियल वे में वर्कआउट देखते हैं कि हाँ न्यायपूर्ण तरीके से ये काम हो रहा है या नहीं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे कोई मतलब किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, कोई लॉ ऐसा तो नहीं है जो नहीं माना जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब देखिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन आता है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए इसमें आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा कि क्या क्या हमने पढ़ना है। इसमें मेन जो इसमें पढ़ना है वो क्या है, इसके पॉइंट्स के अंदर, कि ये जो है आपकी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता का अलग अलग बंटवारा है ना। जैसे कैसे है, हमने पढ़ा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो पावर क्या है, पावर जो है सेपरेटेड है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर। सेकेंड, बैलेंस ऑफ पावर है, ये नहीं कि किसी की पावर ज़्यादा है और किसी की पावर कम है। जितनी वैल्यू आपकी लेजिस्लेचर की है उतनी ही वैल्यू जुडिशरी की भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी, अगर हाई कोर्ट नहीं होगी या तहसील कोर्ट नहीं होगी, तो आपके जो न्याय है, आपको जो न्याय दिलने का प्रोसेस है वो कहाँ होगा, ठीक है। तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सेपरेशन ऑफ पावर भी है, साथ में बैलेंस ऑफ पावर भी है। एंड थर्ड, ये आपस में तीनों जो है एक दूसरे की पावर को चेक एंड बैलेंस भी करते हैं, देखते भी हैं, ठीक है, निगरानी भी रखते हैं। तो यहाँ पे आपने इम्पोर्टेंटली याद रखना है, ये वाला जो पार्ट करोगे आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, कि फर्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर देयर इज, सेकेंड बैलेंस ऑफ पावर, एंड थर्ड प्रॉपर चेक एंड बैलेंस। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ वर्टिकल पावर शेयरिंग। देखिए वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है, जहाँ पे सत्ता जो है अलग अलग लेवल्स में बंटवा रही है, अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड है। मतलब यहाँ पे एक जो है थोड़ा सा सुप्रीम होगा, फिर दूसरा जो है उसके अंदर आता होगा, सबऑर्डिनेट होगा, और तीसरा जो है लोअर में होगा। बट पावर ऐसा नहीं है कि पावर नहीं होगी, पावर बटी हुई होगी, ठीक है। बस ये है कि किसी पर कोई थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा होगा, ठीक है, वर्टिकल पावर शेयरिंग में। यहाँ पे देखते हैं, पावर्स कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स से, वैसे ही यहाँ पर क्या है, डिफरेंट लेवल्स है। और फर्स्ट लेवल जो है वर्टिकल पावर शेयरिंग का, वो क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, मतलब पूरे देश की जो कंट्री की गवर्नमेंट है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेकेंड, इसके अंडर में आती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके पास, अब देखो ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना।
मान लीजिए अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि रूल कर रहे हैं, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर आप दिल्ली से हैं तो वहाँ पर तो अलग पार्टी है, बीजेपी नहीं है वहाँ पे रूल कर रही है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी है। तो वहाँ पे जी कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। और अगर मैं यूपी की बात करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेम पार्टी है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। बट होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जो कानून प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं वही वर्कआउट होते रहें, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर के हाथ में भी होता है कि उसे अपने स्टेट को किस तरह से संभालना है ना। जैसे आप देखते होंगे जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, तो जब उन्होंने लॉकडाउन हटाने की बात करी तो अलग अलग मिनिस्टर्स ने अलग अलग टाइम पर उस लॉकडाउन को रिमूव करा था अपने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसके पास तो राइट्स हैं ही, उसके पास तो पावर्स हैं ही, साथ में कुछ पावर्स जो है उनसे लेकर किनको दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है, ठीक है। थर्ड जो लेवल है वो है लोकल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि स्टेट भी बहुत बड़ा हो जाता है, उसको अकेले संभालना चीफ मिनिस्टर के हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एफिशिएंसीज को बेटर बनाने के लिए कि पॉपुलेशन के जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें अच्छे से वर्कआउट किया जाए, उन्हें अच्छे से देखा जाए, उन्हें अच्छे से सॉल्व किया जाए। यहाँ पर एक और गवर्नमेंट का लेवल बना जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जो पर्टिकुलरली एक रीज़न वाइज आपको देखने को मिलेगी। अब इस लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपको 2 डिवीज़न दिखेंगी, वो क्या क्या है बच्चा, म्यूनसिपलिटी एंड पंचायत, ठीक है। म्यूनसिपलिटी आपको कहाँ दिखेगी, अर्बन एरिया में। म्यूनसिपलिटी आपको कहाँ दिखेगी, अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में, ठीक है, अर्बन। और पंचायत आपको कहाँ दिखेगी, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है बेटा। लोकल गवर्नमेंट क्या है, जहाँ पे आप पर्टिकुलरली लोकल जो सबसे छोटा लेवल है ना हमारी गवर्नमेंट का। अब ये जो म्यूनसिपलिटी है इसके अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड देन म्यूनसिपल काउंसिल एंड देन नगर पंचायत। कुछ नगर पंचायत मिलकर जो है म्यूनसिपल काउंसिल बनाते हैं और कुछ म्यूनसिपल काउंसिल मिलकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाते हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा रिसेंटली घोड़ा जो है वो म्यूनसिपलिटी बन गया है ना। तो यहाँ पे आप समझेंगे सबसे छोटा जो लेवल है देश का वो क्या है, ये म्यूनसिपलिटी। इसके बाद जब मैं पंचायत की बात करती हूँ तो पंचायत में क्या क्या आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत। गांव में आपने सुना होगा सरपंच और पंच, है ना, तो वो क्या हो जाती है, विलेज पंचायत। अब वहीं पे जब सरपंच, कुछ गाँव के जो सरपंच मिलकर जो एक पंचायत बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट पंचायत। अब उन्हीं में से कुछ किसी का इलेक्शन होता है, ठीक है, जो कि इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो वो क्या बन जाती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और उसके बाद क्या बनती है, वो पंचायत, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये है हमारा वर्टिकल लेवल, है ना। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको दिखेंगे यहाँ पर कि पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मैंने बताया ना, सोशल ग्रुप्स में भी पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसके लिए एग्जांपल में याद रखिए, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, है ना, जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई गई थी ताकि जो पॉपुलेशन है उस वो हार्मनी के साथ रह सके, पीस के साथ रह सके, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में बने, मतलब रिलीजन के बेसिस पर बने, लैंग्वेज के बेसिस पर बने, तो इस तरह की पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, है ना। नेक्स्ट हमने क्या बोला, पावर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी शेयर्ड हो सकती है ना। ऐसा नहीं है कि पावर जो है सिर्फ एक या दो ही पार्टी के बीच में होती है। हमारे यहाँ देखिए कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया के अंदर। तो क्या कह रहा है कि पावर जो है बहुत टाइम तक किसी एक ही के हाथ में या एक ही पार्टी के हाथ में नहीं रह जाती, बल्कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आती है। Power does not remain in one hand in long run. Power is shared among different political parties. Sometimes sharing power can be direct between two parties, a form of government in which political parties cooperate, reducing the dominance of any one party within that coalition. ठीक है। अब क्या होता है जनरली, देखो कभी कभी तो इलेक्शंस के टाइम में किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट मेजॉरिटी मिल जाती है, ठीक है, मतलब उसको जितनी सीट्स चाहिए होती हैं वो अकेले ही वो जीत जाती है पार्लियामेंट के अंदर। तो उसे तो हम क्या कहते हैं, उसे अगर वो
हाईएस्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो आने वाले टाइम में रूलिंग पार्टी बन के आएगी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी एरिया में एक अकेली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे प्रॉपर सीट्स नहीं मिल पाती। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि ये हमारे पास 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ए, बी और सी। ठीक है, टोटल सीट्स जो हैं 10 है पार्लियामेंट के अंदर, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मेजॉरिटी बनानी है तो किसी एक के पास 5 होनी चाहिए, है ना, या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो किसी की होगी नहीं। तो जिसके पास 6 सीट्स होंगी वो क्या होगी, मेजॉरिटी में होगी। या जिसके पास 5 होगी और इनके पास अगर 3 और 2 होगी, या 2 और 4 और 1 होगी, तो भी वो मेजॉरिटी में बन जाएगी, मतलब ज़्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी क्लियर बात। अब मान लीजिए इसे क्लियरली 6 सीट्स नहीं मिल रही, है ना। यहाँ पे जो डिवीज़न है, इन्हें लग रहा है कि हमारा कैसा है, हमारा है 3, 4 और 3, या कुछ इस तरह का है 2, 4 और 4, है ना। बी को भी 4 सीट्स मिल रही हैं और सी को भी 4 सीट्स मिल रही है, तो यहाँ तो मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिल रही। तो यहाँ क्या करेंगे, ये मेजॉरिटी पाने के लिए आपने देखा होगा गठबंधन की सरकार, सुना होगा गठबंधन की सरकार। गवर्नमेंट क्या करती है, आपस में कोलिशन बनाती है, आपस में अपना अलायंस बना लेती है। ये जो सी वाली है ये ए वाली से बोलेगी हम दोनों जो है अलायंस बना लेते हैं, अपना गठबंधन बना लेते हैं, सो दैट इलेक्शन के टाइम में हम लोग जीत जाएं। ठीक है, और इस तरह से जो पावर है वो किसी क्लियरली एक के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि इन दोनों के हाथ में रहेगी। ठीक है, जब ये जीतते हैं तो पावर जो है किसी एक के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि ए और सी दोनों के ही हाथों में रहेगी। इस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, जो गठबंधन की सरकार होती है, मतलब जब इन्हें मेजॉरिटी नहीं मिलती और कॉपरेशन करने के लिए, साथ देने के लिए ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। और इसमें क्या होता है, किसी एक का डोमिनेंस जो है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर बनी है तो अब दोनों को ही पावर चाहिए होंगी, दोनों इक्वलिटी में अपनी पावर्स को बांटेंगी, तो किसी ना किसी का डोमिनेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, पावर शेयर्ड अमंग प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है कि हमने देखा है वो लोग जो कॉमन इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं या ऑर्गेनाइज होते हैं एक जगह पर, ठीक है, और एक ही तरह के कॉमन इंटरेस्ट के लिए प्रमोट हो रहे होते हैं या डिपेंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हमें दिखता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कुछ पावर उन्हें भी देकर रखती है, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग एंड डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। मतलब अब जैसे मैंने बताया था कृषि आंदोलन, सबका एक ही मोटिव था, क्या था कि कृषि बिल को चेंज करवाओ, है ना, सेम इंटरेस्ट था। तो सेम इंटरेस्ट के लिए जब लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है, किसी एक मोटिव के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, अपने आप को इकट्ठा किया है, और वो उसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए प्रमोट कर रहे हैं, बार बार उसी की बात कर रहे हैं और उसी के लिए डिफेंड हो रहे हैं, मतलब उसी का बचाव कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स को भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि उन्हें भी जो है आगे पावर दी जाती है, सो दैट वो किसी भी डिसीजन से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, है ना, सॉरी, किसी भी तरह से कोई भी गवर्नमेंट उन्हें इन्फ्लुएंस ना कर पाए। इन डेमोक्रेसी वेरियस pressure groups organize popular struggles or protests against any decision of the government which they feel is wrong and put a pressure on the government to influence the decision। इस तरह से वो क्या होता है, रूलिंग पार्टी के ऊपर अपना प्रेशर भी बनाते हैं कि आप जो है इसमें चेंज लाओ, जिस तरह से ये चलना चाहिए, जिस तरह से वर्कआउट होना चाहिए उस तरह से वर्कआउट करो, तो उनके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती हैं। पहला क्या था, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसे हम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेकंड क्या था, वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसे हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। थर्ड क्या था, बिटवीन
डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें मैंने आपको एक वर्ड नया सिखाया जिसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, जो अलायंस से मिलकर बनी है। और फिर फोर्थ हमने क्या पढ़ा, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड देन फिफ्थ बिटवीन डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। ओके, तो इस तरह से हम पावर शेयरिंग को पढ़ते हैं।